40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इस पे कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं, न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां। क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है, अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश देकर के व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। यही भगवा है। जब सूर्य देव उगते हैं, इसी भगवा लालिमा के साथ वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं। और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं, भगवा की परंपरा पर। और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा
भाजपा भाजपा।